तो जय हिंद साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका द एसएससी एस्पायरेंट में। हम लोग को जैसा कि पता है कि कल हम लोगों ने अपना लेक्चर 5 कंप्लीट किया था और जिसमें कि हमने अपना कंजंक्शन का पार्ट 1 पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने अपना कंजंक्शन का पार्ट 1 पढ़ा था और जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कल मैं कोशिश करूँगा कंजंक्शन पूरे तरीके से ख़त्म कर दूँ आपका। तो ये आज आपका पार्ट 2 है कंजंक्शन का, और जिसमें मैंने पूरी ये कोशिश की है कि आपका कंजंक्शन यहीं से ख़त्म हो जाएगा और इसके आगे आई डोंट थिंक कि आपको पढ़ने की आगे ज़रूरत है। इसी में मैंने पूरा कवर करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको कंजंक्शन के रूल्स भी बता दिए हैं, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी बहुत करा दी है। हर एक रूल के बाद एक मतलब 5 6 से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी करवा दिए हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, है ना। इसके बाद मैं आई विल ट्राई कि मैं आपको पूरी एक PDF भी प्रोवाइड करवा पाऊँ कंजंक्शन की। ठीक है, तो कल जैसे हम लोगों ने पढ़ा था वैसे ही उसी भौकाली कॉन्सेप्ट के साथ आज फिर से हम लोग कंजंक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये जो हमारे कुछ मैंने एरर्स डाल दिए, ये किस चीज़ के डाले हैं, ये हम लोगों ने कल जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़े थे या फिर जो कंजंक्शंस पढ़े थे उन्हीं के बिहाफ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ डाल दिए हैं, जिससे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो आपको डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे आपके, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात आपको इतनी समझनी है कि हम लोग को पता है कि हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जो भी मतलब अभी एरर सॉल्व करेंगे जाहिर सी बात है ना कंजंक्शन के ही होंगे। हम लोग कोई मिक्स्ड एरर तो नहीं पढ़ रहे हैं, या फिर आप लोगों ने पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ लिया है कि आपको मिक्स्ड एरर के क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, है ना। तो इसलिए ज़्यादा दिमाग कुछ भी नहीं लगाना है, बस इतना समझना है कि हम लोग कंजंक्शन पढ़ रहे हैं तो एरर जो होगा वो कंजंक्शन का ही होगा। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें कंजंक्शन ही ढूंढना है। पूरे सेंटेंस में सबसे पहले कंजंक्शन ढूंढना है। तो यू मस्ट ईदर, तो कंजंक्शन तो मिल गया। ठीक, अब मैंने कल पढ़ाया था कि ईदर का जो पेयर होता है वो किसके साथ बनता है, ईदर का पेयर और से बनता है और नीदर का पेयर नॉर से बनता है। तो यहाँ पे ईदर में और तो कहीं दिख नहीं रहा है, ये पर एंड ज़रूर दिख रहा है। ठीक है, तो ईदर का पेयर और से बनता है, तो ये गलत हो गया और यहाँ पे और हो जाएगा। ठीक है, द पीरियड बिटवीन 1980 to 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। तो यहाँ पे भी सबसे पहले कंजंक्शन ढूंढो। कंजंक्शन मिल गया, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो पेयर में आते हैं। ठीक, ये भी पेयर में था, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन वही तो होते हैं जो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, पेयर में होते हैं। अब यहाँ पर टाइम पीरियड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, वैसे अगर देखा जाए बिटवीन का जो पेयर होता है वो एंड से बनता है, पर अब कन्फ्यूज़न यहाँ ये है कि यहाँ बिटवीन को चेंज करेंगे टू को चेंज, भाई टू का पेयर फ्रॉम से बनता है, फ्रॉम से बनता है। तो 1980 to 1990 यहाँ टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग बिटवीन को बदल के यहाँ पे फ्रॉम कर देंगे। ठीक है, फ्रॉम 1918 to 1990, फ्रॉम का पेयर टू से। ठीक है, इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड। अब समझने की बात यह है, मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी, यह कुछ नहीं है, एक तो नेगेटिव हो गया और यह प्राइड की बात है। ठीक, ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, प्राइड मतलब गर्व की बात है। ठीक है, तो एक जो हमारा वर्ड हो गया वो तो नेगेटिव हो गया और दूसरा वाला जो हो गया वो हमारा पॉजिटिव हो गया। तो एक कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। कॉन्ट्रास्ट मतलब जब एक दूसरे का अपोजिशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे देन तो नहीं आएगा। कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने क्या बताया था, या तो बट लिख दो या तो येट लिख दो, तो यहाँ बट लिख दो। इट इज़ नथिंग एल्स बट प्राइड। ठीक है, तो यहाँ कॉन्ट्रास्ट वाली बात हो गई। We had scarcely reached the place then it started to rain heavily। अब बताओ, आपको याद होगा कल मैंने पढ़ाया था आपको scarcely और hardly, पढ़ाया था ना, scarcely और hardly। तो इन दोनों का पेयर किससे बोला था मैंने, इन दोनों का पेयर मैंने आपको when से बोला था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, देन का पेयर किससे बनता है, नो सुनर का जो पेयर होता है वो देन से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेन, देन की जगह वेन आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब दो चॉइस की बात आ जाए, ठीक है, यहाँ कोई चॉइस तो नहीं है कि या तो उसके पास ब्लू पेन है या तो सिर्फ ब्लैक पेन है, कोई एक चॉइस तो नहीं, उसके पास दोनों है। तो बोथ का पेयर किससे बोला था, बोथ का पेयर एंड से। ठीक,
समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करते हैं। He was such a versatile actor that he played every role exceptionally well. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ बताई थी कि सच का पेयर जो होता है, सच का जो पेयर होता है वो दैट से भी बनता है और एज से भी बनता है। सच का पेयर किससे बनता है? दैट से भी बनता है और एज से भी बनता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ही वॉज सच अ वर्सेटाइल एक्टर। ठीक, तो यहाँ पे दैट लगेगा कि एज लगेगा? ठीक, यहाँ पे जो दैट लगा है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? यहाँ पे नो एरर आएगा। नो एरर का ऑप्शन नहीं दे रखा है यहाँ पे नो एरर है फिर भी। ठीक है, आप लोग याद रखिए क्यों है भाई। सच दैट, जब दूसरा वाला जो क्लॉज है, ही प्लेड एवरी रोल एक्सेप्शनली वेल, क्योंकि वो सारे रोल जो प्ले करता है वो अच्छे प्ले करता है। जो दूसरा वाला क्लॉज है वो पहले वाले के होने का सबूत अगर देता है तो सच का पेयर दैट से बनेगा भाई। दूसरा वाला क्लॉज जो है, ही प्लेड एवरी रोल एक्सेप्शनली वेल, वो जितने भी रोल है वो अच्छे खेलता है और तभी तो वो वर्सटाइल है। वो सारे रोल अच्छे खेलते हैं तभी तो वो वर्सटाइल है। वर्सटाइल कौन होता है? अ पर्सन हु पोजेसेस मैनी क्वालिटीज़। ठीक है, अ पर्सन हु पोजेसेस मैनी क्वालिटीज़। ठीक है, तो वो वर्सटाइल होता है। तो दूसरे वाले का पहले वाला सबूत है, इस वजह से यहाँ पे सच दैट बिल्कुल सही है। ही इज़ सच अ प्लेयर एज टीम इंडिया ऑलवेज विज्ड टू हैव। यहाँ पे भी जो सच है उसका जो एज के साथ पेयर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, एज से बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मेन मुद्दे की बात आती है कि यहाँ क्या करोगे। ही इज़ सच अ फूल, ही इज़ सच अ फूल, वो सच में बेवकूफ़ है। ही अंडरस्टैंड नथिंग, वो कुछ भी नहीं समझता है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया कि सच का पेयर दैट से कब बनता है? जब पहला वाला जो क्लॉज है वो दूसरे का सबूत बन जाता है। तो वो फूल क्यों है? क्योंकि वो कुछ भी नहीं समझता है। ठीक है, तो यहाँ पे सच दैट से बन जाएगा। ही इज़ सच अ फूल डैश आई हैव नेवर सीन। अब यहाँ कंपैरिजन की बात हो गई ना, कंपैरिजन की बात हो गई तो यहाँ पे सच एज आ जाएगा। ठीक है, जब कंपैरिजन की बात होगी मतलब उसके जैसा नहीं देखा। ठीक है, तो एज आ जाएगा। पर जब दूसरे वाले क्लॉज का सबूत पहला वाला होगा तब दैट कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये हमारे को रिलेटिव कंजंक्शंस के मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स कराए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कोरिलेटिव समझने में। चलिए अब बात करते हैं हम लोग एज सो एज। ठीक, तो ये कुछ हमारे ऐसे वो कंजंक्शन है जिसमें आपको एक रूल ये पढ़ना है कि एज या सो एज की जब भी बात होगी तो ये हमेशा क्या करेंगे, अपने साथ पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव और एडवर्ब लेंगे। ठीक है, उसका मैंने आपको कुछ यहाँ एग्जांपल दे दी। शी रन एज, ये शायद मैंने आपको कल भी पढ़ा दिया था, ये वाला शायद मैंने आपको कल रूल पढ़ा दिया था, बट एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, शी रैन एज फास्टर एज शी कुड। ठीक है, तो भाई एज का और एज का पेयर बन रहा है। ऑलरेडी कंपेयर जब हो रहा है तो क्या करना है? जब ऑलरेडी कंपेयर हो रहा है तो ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये नहीं है। ये जब ऑलरेडी कंपेयर हो रहा है एज कंपैरिजन के लिए तो लगाया जाता है, तो इसलिए जब ऑलरेडी कंपेयर हो रहा है तो फास्टर जो है कंपैरिजन डिग्री उसको हटा के पॉजिटिव डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब ये तो पता होगा ना, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये तो पता ही होगा। ये पॉजिटिव डिग्री है तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, शी रन एज फास्ट एज शी कुड। ठीक, शी इज़ एज वाइजर एज सोलोमन, गलत। एज जब ऑलरेडी दे रखा है उसके लिए कंपैरिजन की, तो वाइजर कंपैरेटिव डिग्री क्यों लगाया है? ये गलत हो गया। ठीक है, ही इज़ एज वाइज एज सोलोमन। ठीक है, अब यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए। एज रेड एज अ रोज, एज सॉफ्ट एज फर, एज वाइट एज स्नो। पर यहाँ पे अगर लिख दो एज वाइटर एज स्नो तो गलत हो जाएगा। एज फास्टर एज डियर गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं ताकि आपको जब भी एज आज की बात होगी उसके बीच में जो भी डिग्री आएगी वो हमेशा पॉजिटिव में आएगी। ठीक, अब यहाँ एज का कॉन्सेप्ट तो ये है कि एज जब भी यूज़ करेंगे
तो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव डिग्री में ही करेंगे। जब भी एज का वो करेंगे यूज़, जैसे अब अभी तक हम लोगों ने जितने पढ़े हैं सब एज वाले तो हैं, सो एज वाला तो कोई भी नहीं है। एज, रेड एज सॉफ्ट एज, तो ये सब एज वाले, तो ये दोनों में यूज़ हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ हो सकते हैं। पर अगर सो एज की बात करते हैं, पर अगर हम लोग सो एज की, भाई दोनों ये जो हैं एज और सो एज दोनों किसकी बात करते हैं? दोनों कंपैरिजन की ही बात करते हैं, दोनों कंपैरिजन की ही बात करते हैं। पर अंतर ये है कि एज जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंटेंस में आता है, और जो सो एज होता है वो हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है। तो उसका आप देख लीजिए। नेगेटिव सेंटेंस वाला मैंने इसमें कराया नहीं है क्या? अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस वाला मैंने इसमें नहीं कराया है। नेगेटिव सेंटेंस वाला मैंने एग्जांपल नहीं डाला, अभी करवा दूंगा मैं। अब मैंने यहाँ पे लेस्ट वाला आपको कल रूल पढ़ाया था, मैंने यहाँ पे आपको लेस्ट वाला रूल पढ़ाया था कि जब भी लेस्ट की बात आएगी, जब भी लेस्ट की बात आएगी तो उसके साथ क्या कर देंगे? लेस्ट प्लस शुड, और शुड एक मॉडल होता है तो हमेशा V1 कैरी करेगा अपने साथ, ठीक है। पर अब यहाँ लिखा टेक केयर लेस्ट ही मे फॉल, फॉल और फॉल्स। तो आपको ये समझना है यहाँ शुड का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा, शुड वाला तो कोई ऑप्शन ही दे रखा, तो क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं, अब मैंने देखो कल ही आपको ये पढ़ाया था, लेस्ट शुड इज अ पेयर ऑफ कंजंक्शन बट हेयर वी डू नॉट हैव ऑप्शन कंप्राइजिंग शुड, ठीक है। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन होते हैं, हमेशा दो ऑप्शन होते हैं हम लोग के पास। एक ऑप्शन तो जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, लेस्ट का पेयर शुड से प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, वर्ब की बेस फॉर्म, ये तो मैंने लिखवा दिया था, कल ही पढ़ा दिया था। पर एक ऑप्शन ये है कि लेस्ट के आगे अगर आपको कभी भी शुड नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन में शुड नहीं है, तो हम लोग हमेशा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, लेस्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर? फॉल। टेक केयर लेस्ट ही फॉल। समझ रहे हो? चलिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। अब देखो बात यही वाली आ गई ना, फर्स्ट वाली, लेस्ट के साथ शुड और शुड के साथ V1। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्लिप, ठीक, शुड के साथ V1, ठीक है, लेस्ट के साथ शुड। तो जो दो टाइप होते हैं दोनों के एग्जाम्पल करा दिए। अब बात करते हैं सुपरफ्लुअस पेयर। सुपरफ्लुअस पेयर कौन से होते हैं? सुपरफ्लुअस होता है जब मोर, सुपरफ्लुअस का पहली बात तो मतलब बताओ मुझे। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन इनफ, मतलब अधिक, मोर देन इनफ, ठीक है। सुपरफ्लुअस होते हैं द रीज़न के साथ कभी भी ड्यू टू या बिकॉज नहीं आएगा। द रीज़न वाई के साथ कभी भी ड्यू टू और बिकॉज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि द रीज़न वाई और बिकॉज ड्यू टू का जो मतलब होता है वो सेम ही होता है, वो सेम ही होता है, ठीक है। इसलिए ये अगर एक साथ किसी भी सेंटेंस में यूज़ हो जाएंगे तो वो सुपरफ्लुअस पेयर बना लेंगे, और जो कि हमें नहीं करना है, ठीक है। इसलिए द रीज़न वाई के साथ जब भी हम कोई पेयर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? दैट। द रीज़न वाई के साथ जब भी हम कोई पेयर बनाएंगे तो बनाएंगे दैट। अब यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए आपको, एग्जाम्पल्स देख लो। द रीज़न वाई ही फेल्ड is because he was careless। समझ रहे हो? because he was careless। अब यहाँ because तो नहीं लगाना हम लोग को, क्योंकि फिर सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो द रीजन वाई के साथ किसका पेयर? दैट। द रीजन वाई ही फेल्ड इज दैट ही वॉज केयरलेस। द रीज़न वाई ही फेल इज, सॉरी, यहाँ पे दैट का तो पेयर ही नहीं बनेगा, सॉरी, यहाँ पे दैट का पेयर नहीं बनेगा, यहाँ पे बिकॉज रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। द रीज़न वाई ही फेल्ड इज ही वॉज केयरलेस, ठीक है। अब सेकेंड पे आते हैं,
द रीज़न वाई शी इज़ absent is because she is ill. Why she is absent because she is ill. तो यहाँ पे because हटा देंगे, ठीक भाई। पेयर यूज होगा तो अगर that की नीड है हमें तो ही लगेगा, ठीक है। अगर that की नीड नहीं है तो नहीं लगेगा। द रीज़न फॉर माई एब्सेंस इज ड्यू टू, हटा दो, इज इल हेल्थ, ड्यू टू यहाँ पे हटा दो, इज इल हेल्थ। तो या तो अगर द रीज़न वाई के साथ कोई भी पेयर बनेगा तो दैट का बनेगा, अदरवाइज दैट नहीं लगेगा। और जिसके साथ अगर बिकॉज या ड्यू टू लगा तो उसको रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वुड रैदर देन और प्रेफर टू। वुड रैदर देन और प्रेफर टू। तो देख लो भाई, वुड रैदर देन का जो पेयर बनेगा वो हमेशा किसके साथ बनेगा? देन के साथ। वुड रैदर का जो पेयर बनेगा वो हमेशा देन के साथ बनेगा, और प्रीफर के साथ जो हमेशा प्रीपोजिशन लगेगा वो टू लगेगा। तो दोनों ये अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब एक ही चीज़ है, बात देखी जाए तो एक ही चीज़ है। आई वुड रैदर, जब रैदर आ गया तो नॉर्मल सी बात है, रैदर टेक टी टू कॉफ़ी। यहाँ पे अगर आता है, एरर आता है, तो यहाँ पे देन की जगह आपको टू लगा के दे देंगे। यहाँ पे देन की जगह आपको टू लगा के दे देंगे, जो कि गलत है, ठीक है। तो रैदर जब भी आ जाए तो देन आ जाएगा। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। प्रेफर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू, ये तो प्रीपोजिशन का आ गया एग्जाम्पल, ठीक है, लिखा है ना। प्रेफर टेक्स प्रीपोजिशन टू, वुड रैदर टेक्स देन, ठीक है। वुड रैदर जब भी आ जाएगा तो देन लेगा अपने साथ। अब एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन, एग्जाम का सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन आता है वो आता है इन्वर्जन से। किससे आता है? इन्वर्जन से। इफ अ सेंटेंस इज नेगेटिव इंट्रोडक्टरी, द सेंटेंस दैट फॉलोज इज इन इन्वर्जन। इन इन्वर्जन द हेल्पिंग वर्ब कम, मैंने कल ही बताया था आपको कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन वो होता है जिसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, समझ गए? और ये इन्वर्जन कब होगा? अगर किसी वाक्य में नेगेटिव शब्द से शुरू हो, मतलब नेगेटिव शब्द से शुरू हो। नेगेटिव शब्द हमारे कौन से? नो सूनर हो गया, है ना। तो जैसे नो सूनर है तो ये पहले ही आ गया नेगेटिव शब्द। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? इन्वर्जन कर देना है। हैड पहले आ जाएगा और आई बाद में आएगा, ठीक है। नो सूनर हैड आई स्पोकन। नो सूनर का पेयर तो देन से ही बनता है ना भाई। नो सूनर का जो पेयर बना है, सबसे पहले इंसान पेयर चेक करता है कि नो सूनर का जो पेयर है वो वेन तो नहीं लगा दिया, देन ही लगा है, ठीक है। तो पेयर तो सही है, पेयर तो बिल्कुल सही है, पर इन्वर्जन गलत है। नो सूनर आई हैड स्पोकन नहीं होगा, नो सूनर हैड आई होगा, ठीक है। नो सूनर दे हैड रिसीव्ड द गेस्ट देन तो नो सूनर का पेयर देन तो बिल्कुल सही है, तो ये आ जाएगा। नो सूनर हैड दे, नो सूनर हैड दे, ठीक है। वी हैड हार्डली रीच्ड द प्लेटफॉर्म देन द ट्रेन। अब देखो यही पे आ गया। देन मैंने क्या बताया था कि देन जो होता है वो नो सूनर का पेयर होता है, पर हार्डली और स्कार्सली के लिए क्या आएगा? हार्डली और स्कार्सली के लिए क्या आता है? व्हेन। क्या आता है? व्हेन। तो यहाँ पे पेयर वाला एरर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे आ जाता है नॉट ओनली वी सीन द काली टेम्पल बट ऑल्सो द थिरुनेल्वेली टेम्पल, ठीक है। अब यहाँ पे वी सीन, ये तो भाई थर्ड आ गया, मतलब V3 है ना, V3 है, तो इसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे? इसकी जगह कर देंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे। नॉट ओनली डिड वी सी। भाई मैंने क्या बोला था? हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी ना, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें कहाँ दे रखा है? ये तो V3 दे रखा है ना,
तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी नॉट ओनली वी डिड सी, नॉट ओनली वी डिड सी, ठीक है, नॉट ओनली, हाँ लिखा था नॉट ओनली वी डिड सी द काली टेम्पल बट ऑल्सो द थिरुनेल्वेली टेम्पल। अब यहाँ पे देख लो, नॉट ओनली वी सॉ द प्रेसिडेंट बट ऑल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है, V2 है, तो यहाँ पे नॉट ओनली डिड वी, नॉट ओनली डिड वी सी, ठीक है। तो पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वी, बाद में सब्जेक्ट वी, ठीक है। नो सूनर द मिनिस्टर हैड हियर्ड अबाउट द एक्सीडेंट। अब नो सूनर का जो पेयर होता है, नो सूनर का जो पेयर होता है वो तो सही है, बिल्कुल सही है। नो सूनर का जो पेयर है वो तो देन के साथ बिल्कुल ही सही है, पर क्या करते हैं, इन्वर्जन लेंगे ना भाई। नो सूनर पहले आ गया, मैंने क्या बताया, अगर नो सूनर नेगेटिव वर्ड पहले आ जाएगा तो उसके साथ इन्वर्जन होगा कि नहीं होगा। नो सूनर द मिनिस्टर नहीं होगा, पहले क्या आएगा, पहले वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है। नो सूनर हैड द मिनिस्टर, नो सूनर हैड द मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग टू का, टू से पेयर एंड सो का दैट से पेयर। टू का पेयर टू से और सो का पेयर दैट से। द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक इट। देखो टू का पेयर जो है वो तो टू से बिल्कुल सही है, पर एक बात आपको समझनी है, कि कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी हमारा यहाँ पे नाउन है, पर इट हमारा यहाँ पे क्या है, इट हमारा प्रोनाउन है। और मैंने एक चीज़ बताई थी, एक सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। मैंने क्या बोला था, कैन नॉट कम टुगेदर। नाउन और प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आ सकते। दिस वॉज इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू अफोर्ड इट। अब इट प्रोनाउन हो गया, वॉच नाउन हो गया, ठीक। टू का टू से पेयर तो बिल्कुल सही है, ठीक है, पर नाउन और प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में नहीं आ सकते। अब समझो, ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया सुपरफ्लुअस कैसे होता है। नाउन और प्रोनाउन कभी एक साथ नहीं आ सकता एक सेंटेंस में, ठीक है। और टू का पेयर टू से ही बनता है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। अब यहाँ पे सो का जो पेयर है वो दैट से तो बन गया, सो का पेयर दैट से तो बन गया, पर इसको हम लोग टू के पेयर टू से भी बना सकते हैं, ठीक है भाई। सो का पेयर आप दैट से तो बना सकते हो। He is so weak that he cannot walk. He is too weak to walk. बना सकते हो भाई, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब so that को to में कन्वर्ट कर सकते हो, पर to को so that में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। to को so that में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अब देख लो, she is so intelligent that she can pass any exam। भाई ये तो पूरा पॉजिटिव हो गया ना, पूरा पॉजिटिव है। शी इज़ सो इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट होना अच्छी बात है। शी कैन पास एनी एग्जाम, ये भी ठीक। इसलिए हम लोग इसको टू में चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसमें अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, ठीक, अगर इसमें एक भी क्लॉज नेगेटिव होता तो हम लोग इसको टू और टू में कन्वर्ट कर सकते थे। मैंने लिख भी रखा है, सेंटेंस टू कैन नॉट बी चेंज इनटू टू एज द सेंटेंस इज नॉट नेगेटिव। टू इंक्लूड्स नॉट इन इट। हाँ, टू वाला जो पेयर होगा उसमें नॉट इंक्लूड हमेशा होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई नॉट वाला सेंटेंस तो नहीं, नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसका हम लोग टू वाला पेयर नहीं बना सकते हैं, पर सो दैट वाला पेयर जो होता है वो हम टू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
देख लो। अब इसमें से क्या करना है, रिमूव सो फ्रॉम फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें से फॉलोइंग सेंटेंस जो नीचे सेंटेंसेस दे रखे हैं इसमें आपको सो रिमूव करना है। शी इज टू इल टू वर्क, शी इज सो इल दैट शी कैन नॉट वर्क। तो इसका अगर हम लोग आंसर बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, शी इज टू इल टू वर्क, ऐसे तो बनाओगे, ठीक। कैनॉट की जगह, ठीक, शो दैट का जो पेयर है वो टू में कन्वर्ट कर दिया। द वॉच इज टू एक्सपेंसिव दैट आई कैनॉट अफोर्ड इट, ठीक। तो पहली बात तो ये इट नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोनाउन हो जाएगा, तो प्रोनाउन और नाउन एक साथ आने नहीं है, तो इसका ऐसे बना लोगे, द वॉच इज टू expensive to afford, एक्सपेंसिव फॉर मी है, फॉर मी नहीं भी लगोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। शी इज सो इनोसेंट दैट शी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिज अल्टीरियर मोटिव्स, हिज अल्टीरियर मोटिव। अब इसका she is too innocent, she is too innocent to understand her ulterior motives, ठीक है। he is so old that he cannot get any job, ठीक है। इसका भी बना लो, लास्ट है, he is too old to get any job, to get any job। अब कंजंक्शन की बात करते हैं। अगर हम लोग अब कंजंक्शन की बात करते हैं, किसकी, कंजंक्शन की, और नरेशन में बोलते हैं, तो यार नरेशन नहीं आएगा, सॉरी, किसी ने क्या, मैंने, ये हेडिंग आपकी गलत डल गई है, ये हेडिंग आपकी गलत डल गई है गाइस। इसकी जगह जो आपका कंजंक्शन आएगा, कंजंक्शन विज एज विज नरेशन नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए बात आएगी यहाँ पे, इसमें आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए अगर कंजंक्शन यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर WH फैमिली जानते हो ना, WH फैमिली अगर बात करते हैं तो हो जाता है व्हाट, हु, विच, whom, ये WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। पर अगर ये नहीं है, ही आस्क्ड मी, ठीक, अगर ये किसी भी सेंटेंस में ये WH फैमिली वाले वर्ड्स नहीं हैं तो हमारा जो कंजंक्शन वो बनेगा वो इफ़ या वेदर से बनेगा। ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज अनवेल और नॉट, वेदर आई वॉज वेल और नॉट, ठीक। तो he asked me whether I was unwell या if I was unwell, he asked if या whether I was ready। भाई कोई WH वर्ड वाला तो है नहीं, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे if या whether से चीज़ें, if या whether वाला जो कंजंक्शन है वो यूज़ होगा, ठीक है। he asked me dash what I was doing, he asked me what I was doing। तो इतना याद रखना, जब WH वर्ड वाला जब WH वर्ड इंटेरोगेटिव वर्ड आ जाए तो आपको कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो कंजंक्शन है वो आ चुका है,
व्हाट आई वॉज डूइंग। ठीक है, ही सब्जेक्ट वर्ब, ठीक, ही आस्क्ड मी, व्हाट कंजंक्शन आ गया, आई वॉज, मतलब कंजंक्शन है, वैसे तो इंटेरोगेटिव वर्ड है पर काम तो कंजंक्शन का ही कर रहा है ना। आई का हो गया सब्जेक्ट, हो गया वॉज, हो गया वर्ब, दो क्लॉज को जोड़ रहे हैं ना, दो क्लॉज को जोड़ रहे हैं ना, इस वजह से यहाँ पे कोई भी कंजंक्शन नहीं आता है। माई एल्डर ब्रदर आस्क्ड मी दैट व्हाट आई वॉज डूइंग, तो व्हाट आ गया, ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे दैट नहीं आएगा। ठीक, चलिए, ही आस्क्ड मी दैट हाउ लॉन्ग, he asked me that how long I would be absent, तो यहाँ पे भी ऐसा हाउ वाला वर्ड आ गया, इसलिए दैट नहीं आएगा। he asked me how long I would be absent, my sister asked me that how long I would stay here, तो यहाँ पे भी दैट नहीं आएगा। अब इसके बाद मुझे तो नहीं लगता कुछ पढ़ाने लायक है। हाँ, तो बस इतना ही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस तक था, इतना पढ़ा दिया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में डाल के दे दूंगा, तो आप उसी से ही रिवाइज एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहीं से आज का हमारा जो कंजंक्शन का चैप्टर होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। और मैंने जैसा कि बोला था, जो एक बार ग्रामर का चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं आपको वोकैब की क्लास करवाऊँगा, तो हमारा आज फिर एक और ग्रामर ख़त्म होता है और हम लोग फिर से आज एक वोकैब, मतलब आज तो नहीं, अब कल वोकैब की क्लास फिर से एक लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। और सेशन अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर ही भी करें अपने उन दोस्तों को जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा। और आई नो कि मैं इस फील्ड में अभी नया हूँ, थोड़ा राइटिंग का इशू है, सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़े दिन में सब इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और मैं पूरा ये ट्राई कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको ला के दूँ। और जिस बच्चे को भी इस चीज़ की इस मतलब पूरे कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो वो एसएससी एस्पायरेंट टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकता है और वहाँ से पीडीएफ ले सकता है। या फिर किसी को अगर कोई भी पर्सनल डाउट है तो वो मुझको 8299338171 पे पर्सनली डाउट पूछ सकता है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।